हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिका क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोग कौन हो। बेसिकली सुनने में आप लोगों को थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके अंदर खूबियाँ क्या हैं, आपके अंदर खासियत क्या है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं। आप अपने गुण आपके अंदर जो वो गुण हैं, आप उनके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हो, उनको किस तरीके से और नरिश कर सकते हो, और किन चीज़ों को यहाँ पे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। साथ के साथ मैं ये भी देखूंगी कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन के टम्बल्स, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये कार्नेलियन के टम्बल। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको टम्बल सेट अच्छा लग रहा हो, आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज कर लेना है। ठीक है। सो इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम दोनों में से चूज नहीं कर पा रहे हो तो हम क्या करें। देखो, इसके लिए आप एक तो ये चीज कर सकते हो कि आप दोनों की रीडिंग देखो। अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो वो रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज से आप क्या कर सकते हो, आप वैसे तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी इंट्यूशन से चूज करो तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा हो तो आप जस्ट एक दो ऐसे पर्ची बना लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर, दोनों में से एक को पिक कर लीजिए। जो भी नंबर आए आप उसकी रीडिंग देख लीजिए। लेकिन फिर कहूंगी इंट्यूशन को यूज करना सीखो। ठीक है। कभी कभी हमारे लिए जिस रीडिंग में मैसेज नहीं होते हैं वहां पे भी हमें चूज करने में डिफिकल्टी आती है। जिस रीडिंग में हमारे लिए मैसेज होगा वो वक्त नहीं लगेगा चूज करने में, और आप इसे इंस्टेंट चूज कर लेंगे। तो अगर नहीं होता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हो तो दोनों रीडिंग्स को देखो। ठीक है। और आप सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो वो रीडिंग आपके लिए है। ओके। सो इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग इसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचरिन के टम्बल्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग कौन हैं, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो ये क्रिस्टल्स को, ये टम्बल्स को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ कप्स। सारे ही यहाँ पे कोड कार्ड्स आ रहे हैं। द एम्प्रेस, एक सारे ही कैरेक्टर बेस्ड यहाँ पे कार्ड आए हैं। द डेविल। ओके, आप लोग कौन हो। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहली चीज जहाँ पे मैं जो देख रही हूँ वो ये कि बहुत ही हम्बल, बहुत ही एक काइंड अप्रोच होती है, वो है आप लोगों की। बहुत ही प्यारे हो,
कहीं न कहीं अपनी फैमिली को सँभालना, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, सबका ख़्याल रखना, सबकी ज़रूरतों का ख़्याल रखना, सबके बारे में सोचना, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ आप लोग की हैं। आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, दूसरों को खुश रखने के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। फिर चाहे आपका खुद का नुकसान हो रहा हो, लेकिन सामने वाला अगर खुश है तो आप उससे कहोगे तुम खुश रह लो, हम तो अपना देख लेंगे, जैसे भी होगा। यानी कि अपने हिस्से का भी आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप दे देते हो, बिकॉज़ आप इसी चीज़ में बिलीव करते हो। आप बिलीव करते हो अच्छे काम करने में, नेकी के काम करने में, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी एक ऐसी सोच होगी कि केवल अपने लिए ही जिए तो क्या जिए, है ना? कहीं न कहीं जब आप दूसरे लोगों की हेल्प करते होंगे, दूसरे लोगों का साथ देते होंगे, तो उसमें आपको खुशी मिलती होगी। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ मैं आप लोगों की देख रही हूँ। चाहे फाइनेंसेस वाइज़ आप लोगों के पास बहुत कुछ ना हो। मैं एक जस्ट सिचुएशन बता रही हूँ, लेकिन जितना भी आपकी इनकम है, जितना भी आप जितना भी आपके पास होता है, आप सोचते हो कि मैं इसमें से भी चैरिटी कर दूँ, मैं इसमें से भी दान दे दूँ। आपका हाथ अम आपकी जो मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, बहुत ही काइंड, बहुत ही हम्बल, इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। एक जैसे बिल्कुल ही मदरली नेचर होता है ना, सबकी केयर करना, तो कहीं न कहीं वो है आपके स्वभाव में। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड आप होंगे, कभी भी किसी से भी ऐसा नहीं होता होगा कि आप लोग लड़ाई करते होंगे या फिर तेज़ आवाज़ में बोलते होंगे या फिर ऊँची आवाज़ में बोलते होंगे। आप इसी में बिलीव रखते हो कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। लेकिन से यहाँ पे जो दी डेविल का यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, आपने तो हमेशा सबके साथ अच्छा किया है, लेकिन बदले में शायद आपको सबसे अच्छा नहीं मिला। आपके साथ लोगों ने चीटिंग करने की कोशिश करी, धोखा देने की कोशिश करी आपको, या फिर किसी तरीके से आपका जो आपके अंदर जो मासूमियत है, जो आपका भोलापन है, उसको कंट्रोल करने का सोचा। लोगों ने सोचा कि ये आपकी वीकनेस है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, आप काइंड हो, तो लोगों को आपका जो हेल्पिंग नेचर है ना, वो आपकी वीकनेस लगने लगा। और जैसे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाना यहाँ पे जैसे शुरू कर दिया, एडवांटेज आपका लेना शुरू कर दिया, है ना? तो शुरू में तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप लोग ऐसा सोचते रहे कि मैं दूसरों के लिए इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, फिर मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? फिर मुझे ही क्यों डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है? लेकिन धीरे-धीरे आप लोग को ये समझ में आया अपनी ज़िंदगी में कि हमें अपने अराउंड एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये हेल्दी बाउंड्रीज़ अगर नहीं बनाएँगे, तो जैसे होता है ना कि अम कभी-कभी सामने वाले लोग नहीं समझते हैं, है ना? आप चाहे कितना भी कर लें, वो उस चीज़ को नहीं समझते, वो उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करते, उन्हें बस जैसे कहते हैं ना, अपनी पड़ी होती है, वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे कहीं न कहीं देख रही हूँ। लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा है। फिलहाल का जो वक़्त है, आप खुद को बदलने में लगे हो, आप खुद को चेंज करने में लगे हुए हो, आप खुद को हील करने में लगे हुए हो, और अभी आप चाहते हो कि मैं जो अपनी मेहनत करता आ रहा हूँ, या फिर जो आप हेल्प करते आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं उसके तरीकों को बदलूँ। इस तरीके से तो आपको लगेगा कि मैं एक-एक इंसान में ही उलझा रहूँगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप उसे किसी और लेवल पे ले जाके करना चाहते हो। आप उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करना चाहते हो, आप अपने आप में कुछ बदलाव करना चाहते हो, और आपने लोगों को जैसे ना कहना अभी सीख लिया है कि लोगों को ना किस तरीके से करना है, लोगों को मना किस तरीके से करना है। हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ का बुरा भी मान जाते हों और आपसे ही कुछ गलत बोल देते हों, है ना? लेकिन आपको अभी ये है कि मुझे मेरी एनर्जीज़ को सेव करना है। आप लोग जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो एनर्जीज़ को सक कर लेते हैं, जो खुद तो बहुत नेगेटिव होते ही हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी बोलते आपकी एनर्जीज़ को भी सक कर लेते। तो कहीं न कहीं आप उन लोगों को समझ पा रहे हो कि ये इनको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इनका बिहेवियर ही बन गया है। ठीक है? कि ये जस्ट अपनी लाइफ को बदलना नहीं चाहते हैं और जस्ट इन्हें रोते रहना है। तो कुछ ऐसी सी यहाँ पे मुझे सिचुएशन ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप बदलाव से नहीं डरते हो। अगर कोई आपको आपके अंदर भी कमियाँ बताता है, तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, आप उन चीज़ों को मानते हो, और आप सोचते हो कि ठीक है, अभी मैं इसको किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ, मैं इसको किस तरीके से बदल सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत ग्रेस है आपकी पर्सनैलिटी में, बहुत जिसे कहते हैं ना, एक मदरली नेचर, एक मदरली बिहेवियर। नो मैटर आप मेल हैं या फिर फीमेल, लेकिन सबके लिए, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे नेचर है,
चाहे वो यानी कोई पर्सन, यानी कि राह चलता भी कोई पर्सन को अगर ज़रूरत होगी तो आप हेल्प करते हो, कि बेसिकली इतना ज़्यादा आप लोग मुझे डेडिकेटेड नज़र आ रहे हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि देखो, जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, आप उसको अपनी एनर्जीज दे रहे हो एक तरीके से। तो हेल्प करते करते ना आपके साथ ये होता है कि आप कंप्लीटली ड्रेन हो जाते हो। आपके अंदर फिर ये होता है कि आप नेगेटिव हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, तो आपको खुद भी एनर्जीज चाहिए, तभी तो आप दूसरे लोगों को दे पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मदर नेचर के साथ आप कनेक्ट करें, अर्थ की एनर्जीज के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करें, एनर्जीज लें और फिर एनर्जीज दें। ठीक है, ये मैं आप लोगों से कहूंगी। सो अभी मैं ये भी देखती हूँ कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग अपने परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हो, लेकिन कुछ लोगों को उनके लवर्स या फिर जो भी उनकी जिंदगी में रिलेशनशिप रहे, पार्टनर, शादी या जो, सबसे ज्यादा आपको तकलीफ भी वहीं से मिली होगी, सबसे ज्यादा टॉक्सिक रिश्ता भी आपका वही रहा होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी भी आप लोगों ने वहीं से झेली होगी। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ कप, और फाइव चेंजेस को बताता है, बदलाव को ही बताता है। किंग ऑफ वॉन्स यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड आ गया। मैं बताती हूँ, टू ऑफ वॉन्स, आपने अपनी जिंदगी में कोई एक फैसला गलत लिया है, ऑप्शन फर्स्ट, और उस फैसले की वजह से आप लोग को बार बार ही गिल्ट होता है। मैं वो बताऊंगी नहीं कि वो फैसला क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी को गलत किसी इंसान पे आपने भरोसा कर लिया, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। ठीक है, या फिर जैसे मैं जस्ट इन जनरल वे बताऊं तो जैसे आपको प्यार किसी से था, लेकिन फैमिली के प्रेशर में या फिर कुछ भी आपने शादी किसी और से कर ली, तो या फिर आप चूज नहीं कर पाए, आपने गलत डिसीजन ले लिया, कुछ भी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो। यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि अपने कार्मिक रिलेशनशिप के साथ भी आप डील कर रहे हो, अपने सोलमेट के साथ भी आप डील कर रहे हो, दोनों ही यहाँ पे चीजें चल रही है कि कार्मिक रिश्ता भी है, सोलमेट भी है। अभी आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपके जीवन में आपको जो सबसे बड़ा दुख मिला, या फिर जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, या फिर किसी पर्सन ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया, किसी सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा फंसे रहे, आप सबसे ज्यादा ट्रैप रहे, वही सिचुएशन आपके इस लाइफ टाइम का एक तरीके से लेसन है। आपने, आपकी जो सोल है उसे उसी सिचुएशन से बहुत कुछ सीखना है, यही उसका टारगेट है, यही उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, यही उसका पर्पस है। तो जो भी चीज़ की आपके जीवन में कमी है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ कि किसी पर्सन ने ऐसी फैमिली में जन्म लिया जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिचुएशन ठीक नहीं है, या फिर एक गरीब परिवार में जन्म लिया, तो वही आपका ट्रिगर है, और आपको ही अभी अपनी फैमिली को अबंडेंट बनाना है, वहाँ पे खुशियाँ लेके आनी है, वहाँ पे फाइनेंसेस अच्छे करने हैं, घर बार अच्छा देना है, यानी कि अपने उस फैमिली के पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। वैसे ही अगर किसी को रिश्ते में कोई तकलीफ मिली है, तो आपको उसी तकलीफ से सीखना है कि किस तरीके से रिश्तों को डील किया जाता है, इस तरीके के पर्सन से किस तरीके से डील किया जाता है, इस तरीके की सिचुएशन में क्या किया जाता है, वही चीजें आपने सीखनी है, उस रिश्ते को आपने हील करना है। यहाँ पे अपनी भी हीलिंग है, और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं ये भी देख रही हूँ कि अपने परिवार वालों की भी हीलिंग है, बिकॉज आप लोग हो सकता है कि इस तरीके के फैमिली से बिलोंग करते हो कि जहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम करना, यू नो
लोगों की बातों में आ जाना, जैसे फैमिली में ही कहते हैं ना कि फूट सी पड़ी होना, वो फैमिली में यूनिटी नहीं होना। तो कहीं ना कहीं वो यूनिटी लेके आना, लोगों को ये समझाना, अपने लोगों को ये समझाना, उस चीज को हील करना। और आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इस प्रोसेस में आपकी सोल की ग्रोथ होगी। जब आप लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ही एक हर्ट चक्र यहाँ पे ओपनिंग होगी। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि तकलीफ भी बहुत है, रास्ता जो भी आपका रास्ता है, जो भी आप जिस भी आप वे पे चल रहे हो, मुश्किल भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है। बहुत टाइम आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट मैं गिव अप कर दूं। बहुत बारी आपको ऐसा लगेगा कि ये जिंदगी क्या है ना। लेकिन उसी वक्त एक चीज यहाँ पे है कि आपको ईश्वर की तरफ से वो प्रेरणा मिलेगी, वो इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप दोबारा से उठ खड़े होंगे। और अब आप सोचोगे कि अपनी इसी जिंदगी को बेहतर बनाना है। ठीक है, ये जो कमी मेरे जीवन में है पैसे वाइज या रिलेशनशिप वाइज, ये मुझे पीछे नहीं रोक सकती, ये मुझे मेरे सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। और उसी को हील करके, हीलिंग बहुत है यहाँ पे, जैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, हीलिंग बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज मैं देख रही हूँ कि जो खुशी आप दूसरी चीजों में ढूंढते हो। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी लोग, मतलब यही होता है कि हम लोग, इनफैक्ट मैं भी बता रही हूँ, हम लोग अपनी चीज़ों को किस तरीके से सोचते हैं। मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी विश है कि मुझे ये पिरामिड मिल जाए। ठीक है, अभी ये मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। यानी कि हम जो अपनी खुशियां हैं उन्हें किसी मटेरियल चीज से बांध के रखते हैं। ये पर्सन से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बच्चों की यहाँ जॉब लग जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। और जब वो नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। तो वो क्या है, वो एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है जो हम ढूंढते हैं, वो नहीं रहती है। लेकिन हैप्पीनेस क्या है? ठीक है, वो हैप्पीनेस है एब्सोल्यूट हैप्पीनेस जो हमारे अंदर से आती है, जहाँ पे खुश रहना हमारा बिहेवियर है, जहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड की जो चीजें हैं उनसे हम डिटैच हैं, कनेक्टेड भी हैं, एट द सेम टाइम डिटैच भी हैं। और कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का जो ट्रू एसेंस है हम उसको फील कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी सी आपकी डेस्टिनी है, कुछ ऐसी सी आपकी किस्मत है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप अपनी खुशियों को जब जब दूसरों में ढूंढोगे तो आपको निराशा मिलेगी। ठीक है, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, भाई बहन हो। लेकिन जब आप अपनी खुशियों को अपने आप में ढूंढोगे, जब आप खुद से प्यार करोगे, और जस्ट एक ऐसा बिहेवियर कि आपने हेल्प कर दी एंड छोड़ दिया, आपने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं बदले में, उस दिन आपका एक, मैं ऑरा कहूँ या फिर आपकी पर्सनैलिटी कहूँ, आपका व्यक्तित्व कहूँ, कुछ भी समझ लीजिए, बहुत स्ट्रांग हो जाओगे आप। टू ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। और मुझे ये कार्ड्स, जब मैं बोलती हूँ तो मैं इन कार्ड्स के मीनिंग नहीं देखती, जस्ट मुझे जो इंट्यूशंस आती हैं मैं वो बताती जाती हूँ। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। 15 मिनट्स हो गए और मुझे पता भी नहीं चलता है बोलते बोलते कभी कभी। कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग्स बनाऊँ सो दैट आप लोग को भी ना लगे बोरिंग सी। लेकिन कभी कभी इतने सारे मैसेजेस मिल रहे होते हैं कि रीडिंग लंबी हो जाती है। ऑप्शन फर्स्ट, अटैचमेंट। ओके, और द डेविल ना अटैचमेंट्स को ही बताता है, चीज़ों से अटैच हो जाना, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों से अटैच हो जाना, और इन्हीं को आपने रिमूव करना है। नंबर 10, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। नंबर 15, ओके। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को रखूँ 5, 10 एंड 15। किस तरीके से यहाँ पे 5 के सीक्वेंस में आपके लिए कार्ड्स आए हैं। और 5 क्या है, मैंने पहले ही कहा था, 5 इज अ नंबर ऑफ चेंज। 5 है बदलाव का नंबर। तो बहुत सारे यहाँ पे बदलाव हैं आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में। एडजस्ट कि अपनी विजडम से, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, आपके जो भी अनुभव रहे हैं अभी तक, ठीक है, उनसे आपको यहाँ पे काम लेना है। और जैसे मैंने कहा, कभी कभी कुछ टफ सिचुएशंस भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन हताश नहीं होना, निराश नहीं होना।
आपकी सोल ने ही अपनी ये जर्नी चूज करी है, बिकॉज आपकी सोल का अपना पर्पस है, उसको अपना एक्सपेंड उसको अपना विस्तार करना है, उसको उसको आपकी सोल को खुद एम्पावर होना है बेसिकली, इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं ना, हम किताबी ज्ञान पढ़ते हैं तब हमें इतनी नॉलेज नहीं आती है, लेकिन जब हमें एक्सपीरियंस मिलती है उससे हमें ज़्यादा नॉलेज आती है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ है। अभी जो भी आपके जीवन में, देखो ये कार्ड्स इस तरीके से आए हैं कि आपके अटैचमेंट जो भी आप चीज़ों से रखते हो, वही कहीं ना कहीं आपके दुखों का रीज़न बनते हैं, आपकी सफरिंग का वो रीज़न बनते हैं। तो अपने जीवन में से उन अटैचमेंट को रिलीज करिए। अगर आपने कुछ खोया है अपने जीवन में, कुछ भी आपका लॉस हुआ है, तो जस्ट लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। देखा जाए तो हम क्या ही खोते हैं, हमारे पास ऐसा है ही क्या खोने के लिए। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, कुछ होता है हमारे पास? कुछ भी नहीं होता ना। जो कुछ भी हमें मिलता है इसी धरती पे, इसी दुनिया से, इसी नेचर से, इन्हीं लोगों से मिलता है। और जब जाते हैं तभी भी कुछ भी नहीं ले जाते, तो क्या खोया और क्या पाया? कुछ भी नहीं, अगर देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे आप लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर नॉर्मल लोगों से बोलूंगी तो शायद नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने अपने आप को अप्रिशिएट करो, जैसे भी आप हो। अगर आपके अंदर कुछ कमियां भी हैं आपके लुक्स में या कुछ भी चीजें हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करो, बिकॉज आप बहुत यूनिक हो, आप स्पेशल हो, आप बहुत अच्छे हो। अपने आप में अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी कीमत को बढ़ाओ, खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को अप्रिशिएट करो, है ना। तो ये आपको थोड़ा अच्छा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा मिरर वर्क कर, अच्छा मिरर प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। मिरर वर्क मैंने बोल दिया। मिरर प्रैक्टिस मतलब कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है कभी कभी, तो मिरर के सामने, शीशे के सामने देखे खुद को एफर्मेशंस दीजिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम सक्सेसफुल। इस तरीके से आई एम लगा के आप जो भी बोलोगे आप वो बन जाओगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जर्नी है, अपने जीवन में से अटैचमेंट को रिलीज करिए, ठीक है। सो यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन फर्स्ट। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एंड अगेन यहाँ पे चेंज आप लोगों के लिए आया है। डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस से आप अपने इस लाइफ टाइम में गुजरोगे। एंड देखो, इक्लिप्स की सिचुएशन, इक्लिप्स मतलब ग्रहण की जो सिचुएशन होती है, ग्रहण कितने समय के लिए लगता है? थोड़ी देर के लिए लगता है, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है ना। उस समय अंधेरा हो जाता है समटाइम्स, है ना। लेकिन ग्रहण जो है वो परमानेंट नहीं होता है, उसने जाना ही होता है, रोशनी ने फिर से आना ही होता है ना। तो बस यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है कि पॉजिटिव रहना है। अच्छा, तो ये खुद ही आया है, कम्युनिकेशन इज की। तो बातचीत करिए, बातचीत से आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पे निकल सकता है। तो बातचीत से चीज़ों को सॉर्ट करने की, क्लियर करने की कोशिश करिए, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करिए। समटाइम्स आप अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें कह नहीं पाते हो, और अंदर ही अंदर आप लोग कुढ़ते रहते हो, फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, परेशान होते रहते हो। तो अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना सीखिए, बेसिकली अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए, ठीक है। सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। स्वाधिष्ठाना। तो ये स्वाधिष्ठाना आपका सेकंड चक्रा है, और मैं वैसे ये ले नहीं रही थी बट ये आ गया। प्राणायाम, तो प्राणायाम आपने करने हैं भाई, डेली प्राणायाम करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, अपने लिए समय निकालिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहते हो, ठीक है। तो प्राणायाम जरूर करिए। स्वादिष्ठाना यानी कि आपका सेकंड चक्रा। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करिए, खुद को और ज्यादा क्रिएटिव बनाइए। किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, इस चीज पर ध्यान दीजिए, ठीक है।
ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर ले, वहाँ पे मैं क्रिस्टल्स रिगार्डिंग बहुत सारी आप लोगों के लिए पोस्ट लेके आती रहती हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोगों से वहाँ पे कनेक्ट करके। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। अगर आप लोगों ने कार्नेलियन के स्टोन्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग कौन हो और आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो ये मैं स्टोन्स को साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग कौन हो, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर। ओके, सो ऑप्शन 2। ओके, सो ये कार्ड गिरा है 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन हो क्या आप लोग? दोनों ही पेंटिकल्स के यहाँ पे कार्ड आए हैं। सन, खुश मिजाज आप लोग होंगे कि खुश रहना, अपनी तकलीफों को कभी भी आप दूसरों को नहीं बताते होंगे, चाहे अंदर से आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन हमेशा आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी, जैसे कहते हैं ना महफिल की जान। कहीं भी गए तो एकदम से, कोई भी पार्टी चल रही है तो उसमें एकदम से मज़ा डाल दिया, है ना, सब लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया। चुलबुल ऐसी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लोगों को खुश करना, लोगों को हंसाना। कोई परेशान भी है ना तो आप उससे थोड़ी देर बात करोगे तो थोड़ी देर बाद वो पर्सन जो है वो भूल जाएगा कि वो परेशान था और वो हंसने लगेगा आप लोग। लेकिन ये जो चीज़ मैं देख रही हूँ ना, ये मैं ऊपरी देख रही हूँ थोड़ी सी। अभी फिलहाल की एनर्जीज ऐसी हैं कि थोड़े से ऊपरी है। अंदर से आप परेशान रहते हो, अंदर से आप एंजाइटीज़ में रहते हो, लेकिन अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ें आप कभी भी दूसरे लोगों को नहीं बताते होंगे, नहीं बयां करते होंगे। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो आप लोग। एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रांग अप्रोच मैं देख रही हूँ। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा एंड लोग आपसे अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी होते होंगे। आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से, आपसे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर एक इन्फ्लुएंसर, आप लोग के अंदर एक छुपा हुआ है कि पूरी एक भीड़ जमा है और आप वहाँ पे स्पीच दोगे ना तो सबको अपनी तरफ कर लोगे। कहीं ना कहीं एक वो बिहेवियर है आप लोगों का, एक वो पर्सनैलिटी है आप लोगों की। सामने वाले को मोटिवेट बहुत अच्छे तरीके से कर दोगे, किसी को गाइड करना है तो किसी को गाइड बहुत अच्छे तरीके से कर दोगे। लेकिन इन सब के बाद भी आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। आप कहीं ना कहीं डीप इनसाइड ईश्वर में बिलीव करते होंगे, उस शक्ति पे आप बिलीव करते होंगे और आपको ये विश्वास होगा कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है। तो खुद बहुत ज़्यादा आपकी एक सरेंडर, मैं आपकी देख रही हूँ कि एक सरेंडर आप लोगों की अप्रोच है। कोशिश करते हो कि हो सकता है, मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है कि उनकी फैमिली में आपस में नहीं बनती हो, फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हों, या फिर आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हों सब आपसे डिफरेंट हो और आप एकदम डिफरेंट हो, है ना। तो वो मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियली, मुझे यहाँ पे आप लोग अच्छे ही दिखाई दे रहे हो कि फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। आप लोग ऐसे हैं ना जो मेहनत पे बहुत बिलीव करते होंगे और अपनी मेहनत से अपना खड़ा करना। मैं आपको बताऊं, अगर आपका जैसे कोई फैमिली बिजनेस है और आपके घर वाले कहेंगे कि नहीं इस फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको ऐसा होगा कि इसमें मेरी पहचान कहाँ है, इसमें तो मेरी पहचान छुप जाएगी ना। तो आपको ऐसा होगा कि नहीं, मैं अपने आप कुछ अपना एम्पायर क्रिएट करूं जिसमें मेरी पहचान हो, जिसमें मेरी मेहनत लगे, जिसमें मेरी सोच लगे, मेरा डेडिकेशन लगे। तो कुछ अलग अप्रोच को फॉलो करना, ऐसा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और साथ ही साथ आपके ड्रीम्स भी बहुत सारे हैं, आपके सपने भी बहुत सारे हैं। बच्चों के लिए आई थिंक आप लोग कुछ करना चाहते हो। बच्चे जो लोग थोड़े से हैंडीकैप्ड बच्चे हो गए या फिर अनाथ, कुछ ऐसे ऑफन, कुछ ऐसे लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हो। बच्चों के फेस पे जब आपको वो स्माइल दिखती होगी, वो खुशी दिखती होगी, तो आपको बहुत एनर्जीज मिलती होंगी, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो ऐसी सी यहाँ पे मैं एनर्जीज देख रही हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोग भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठते हो।
आप लोग कर्म के भरोसे बैठते हो कि मुझे मेरा कर्म करना है और उसका मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। और जब भी आपका वो रिजल्ट नहीं मिलता है तो थोड़े से परेशान भी हो जाते हो, थोड़े से हताश भी हो जाते हो। ये सारी मैंने यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बताई हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में परेशानियाँ नहीं है या प्रॉब्लम्स नहीं है या फिर सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन आपको सब कुछ मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, आपके अंदर मैनेजिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। फ्री ऑफ सॉर्ट्स की भी यहाँ पे एनर्जी है, तो इमोशनल हो आप लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है। सेंसिटिव हो, इमोशनल बहुत हो, और दिल टूटा है यहाँ पे किसी चीज से आप लोगों का। लेकिन हाँ, जो भी है, अगर आपका दिल भी टूटा होगा, आपको तकलीफ भी हुई होगी, आपकी परेशानी भी होगी, आप लोग ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, आप लोग उसको हील करने में लग जाओगे। लाइक आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप लोग रुकते नहीं हो, आप लोग थमते नहीं हो नो, चलते रहना जिंदगी में। तो कुछ वैसी सी यहाँ पे मैं आप लोग की एक अप्रोच देख रही हूँ, एक अ, आपके जीने का ढंग कह लीजिए, आपके जीने का ढंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे मुझे एक एनर्जीज जो है वो नजर आ रही है कि आपके शायद अपने फैमिली मेंबर्स, आपके अपने घर में शायद लोग इतने खुश नहीं रहते आपसे, सेटिस्फाई नहीं रहते, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आपकी बनती नहीं है, आपकी बाहर ज्यादा बनती होगी दूसरे लोगों से, अनजान लोगों से। अनजान लोगों के साथ आप इस तरीके से बिहेव करते होंगे जैसे वो आपके कितने अपने हैं, सबकी हेल्प कर दी, सबका कर दिया, लेकिन आप लोग को ना उन लोगों के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है जिन लोगों का दिल साफ है। आप लोग ब्लड रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करते, लेकिन आप जो कहते हैं ना कि रिश्ते जो दिल से जुड़े हुए होते हैं, आप लोग उन पे ज्यादा बिलीव करते हो, और उन्हीं रिश्तों को समय देने पे आप लोग ज्यादा बिलीव करते हो। कुछ ऐसा सा यहाँ पे है आपका बिहेवियर। लाइक अगर आपके भाई बहन गलती करेंगे, आपके भाई बहन कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तो आप उनका साथ नहीं दोगे, आप उसका साथ देने चले जाओगे अगर वो जिसके साथ गलत कर रहे होंगे। बेसिकली आपकी एक ऐसी अप्रोच है, लाइक जो सही है तो वो सही है, वो चीज यहाँ पे है। अभी हम देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ऑप्शन 2, द टावर। ओके, अच्छा, 6 ऑफ wands। भाई अपनी इस जीवन में आप बहुत ही डेयरिंग काम करने वाले हो। मैं बताती हूँ क्या मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। दी हैंग्ड वुमन, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सारी ब्लू ब्लू एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट द फूल। ओके, मैं इतना सरप्राइज क्यों हुई मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? मैं इतना सरप्राइज क्यों हुई इस कार्ड से। अच्छा, तो अभी धीरे धीरे बात करती हूँ शुरू से, टावर से, कि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, हर फैमिली की कुछ परंपराएं, कुछ उनकी रीति रिवाज, कुछ उनकी इथिक्स, कुछ उनका ट्रेडिशन टाइप होता है। आप लोग उस ट्रेडिशन को, उन इथिक्स को, उन मॉरल्स को, उन प्रिंसिपल्स को आप लोग नहीं मानोगे, और एक होता है ना कि अपनी वो लाइन क्रॉस कर जाना, वो लिमिट जो दूसरे लोग आपके अराउंड बनाते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स आपके अराउंड बनाते हैं, उस लिमिट को क्रॉस कर जाना और उससे आगे बढ़ जाना, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे गौतम बुद्धा थे, ठीक है, उनकी किस्मत थी कि वो एक राजा बने, यही उनके परिवार वाले, उनके पिता जो थे वो चाहते थे, लेकिन वो उन लाइंस को क्रॉस करके, उन बाउंड्रीज को वो क्रॉस कर गए, और वो कहाँ चले गए आप सभी जानते हैं। वैसा सा देखो, मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस पाथ पे निकल जाओगे या फिर आप
टाइप ऑफ संन्यास लोगे, या वो चीज़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन जस्ट मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि कुछ बियॉन्ड जाके करना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना, जो किसी ने सोचा ही नहीं, जो किसी का ख्याल ही नहीं आया। बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट, मैं ऐसा भी देख रही हूँ, बहुत सारे लोग आपके फेवर में होंगे तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी होंगे। कहीं ना कहीं वो दोहराया सा जो कहते हैं ना कि वो दो बात पे, लेकिन आप लोग ऐसे हो कि आप परवाह नहीं करोगे कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। आपको ऐसा है कि मैं सही हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, तो फिर मुझे डरने की या मुझे पीछे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये कार्ड वही है कि आगे बढ़ते चले जाना और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। आप लोग हो सकता है कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ हो, आप उस जगह को छोड़ के कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएं, कहीं और जाके रहने लग जाएं, वहाँ से सीखें या किसी नए कल्चर को फॉलो करें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें चेंज कर देना, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली बिलीव करोगे चीज़ों पे। वो यहाँ पे है दी हैंग्ड वुमेन का कार्ड, ये कह रहा है यहाँ पे कि एक पॉज सा भी आएगा आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप थोड़े से घिर बंद के रह जाओगे कि ऑफिस जाना है, घर आना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन वहीं पे आपको दोबारा से वो ट्रिगर मिलेगा कि मैं इसलिए तो मैं नहीं आया था, ऐसा तो मैं नहीं था। और इसके बाद यहाँ पे जैसे आपका जो सोल पर्पस है, आप उसको फॉलो करने पे निकलोगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे डेयरिंग काम करना। लाइक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप किसी को भी चैलेंज कर देते होंगे। आपको अब भी कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, लेकिन डर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, फियर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग होगा, आपको खुद पर बहुत भरोसा होगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। ऑप्शन 2 मैं पहले ही बता दूं, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और इसके साथ में आया है दी फूल। इंटरेस्टिंग अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक देखो, दी फूल है जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसके सामने उसका पूरा जीवन है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे आपकी रीडिंग में लास्ट में आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुझे आप लोग के लिए फील हो रहा है कि ये पूरा जो आपका लाइफ टाइम रहेगा, टीचिंग से भरा हुआ रहेगा, एक्सपीरियंस से भरा हुआ रहेगा। और देखो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि लोग फिर ना परेशान हो जाते हैं, वो थोड़ा सा फिर उन एनर्जीज में लॉस्ट हो जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ से एनर्जीज ऐसी हैं कि ये जो आपको जीवन मिला है ना, यहाँ पे इस जीवन में आप अपना सोल पर्पस पूरा करके रहोगे, जो भी आपका पर्पस है, जो जो भी काम आप करने आए हो। और कहीं ना कहीं एक दूसरे जीवन की शुरुआत कैसे बताऊं इस एनर्जीज को आप लोगों को, ये सोच रही हूँ देखो, जैसे कहते हैं ना कि आफ्टर डेथ भी एक नई जीवन की शुरुआत होती है। इस जीवन में आप कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हो, आप सब कुछ करोगे, सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगे, आप घूमोगे फिरोगे, लोगों की हेल्प भी करोगे, एक अबंडेंट आप जिंदगी भी जियोगे। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी छोड़ ना दूं, ये जीवन मुझे मिला है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत टाइम बाद बहुत मुश्किलों से किसी पर्पस के लिए मिला है। आप वो सारी चीजें करोगे, ठीक है। वो सब कुछ अपने इस पूरे जीवन को आप हर मोड़ को आप अच्छे तरीके से जियोगे, एंजॉय करोगे। लेकिन यहाँ से आप जो इस लाइफ टाइम से लेके जाओगे अपने साथ, वो बहुत ही प्रेशियस होगा, बहुत ही प्रेशियस होगा। जैसे कहते हैं ना कि ये टावर यहाँ पे जो टूट के बिखर रहा है, वहां पे एक नई फाउंडेशन का निर्माण होगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ये जीवन में आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, इन इन सिंपल वर्ड्स ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ सीखोगे, और ये जो आप सीखोगे वो आगे इस जीवन के बाद आपके बहुत काम में आएगा, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल बहुत शॉर्ट करके बता दिया, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे लैंग्वेज में बोलती हूँ तो फिर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं समझ ही नहीं पाए चलिए अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2, हीलर ऑफ द एजेस हमारे चैनल का नेम ही इससे है, हीलर ऑफ द एजेस।
एक हीलर छुपा बैठा है भाई आप लोगों के अंदर, और आपको पता ही नहीं है। मैजिशियन एंड द मिरर। एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे जो ये कार्ड बता रहे हैं, हीलर ऑफ द एजेस। सबसे पहली चीज तो आपके अंदर एक हीलर है। हो सकता है प्रोफेशनली भी हीलिंग करें या ना करें, नो मैटर, लेकिन आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन, उसमें खुद में एक बहुत ज़्यादा हीलिंग है। बहुत ज़्यादा आप लोग दूसरों को हील कर देते होंगे। आपका बात करने से दूसरे लोग हील हो जाते होंगे। इसके बाद मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि बहुत अच्छी आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी विशेस को, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैनिफेस्ट करा करो, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। मैनिफेस्टेशन के लिए नई नई टेक्निक्स उनको सीखो, लेकिन आपकी माइंड पावर ही बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी विल पावर ही बहुत स्ट्रांग होगी। लाइक आप बस ठानोगे, आप बस दृढ़ निश्चय करोगे कि मुझे ये करना है, और आप उसी में मैनिफेस्ट कर लोगे। ऐसा भी यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा की चीज़ें जैसे आप सोचे वैसे ही हो, लेकिन आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि डिसीजन ले। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले। ठीक है, सो यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आपकी एनर्जीज जो है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, इससे ही आप और ज़्यादा पावरफुल होंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन ज़रूर करना है आप लोगों को, ऑप्शन 2। एंड एक और कार्ड देख लेती हूँ, इमोशंस आर रनिंग हाई। अपने इमोशंस को बैलेंस्ड करिए, ऑप्शन 2। आने वाला समय में थोड़ा सा आप ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, चीज़ों को देख के, लोगों को देख के। अपने दर्द का आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अपने दर्द को तो आप झेल लेते होंगे, लेकिन अगर कोई और परेशान हो रहा है, सपोज आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, आप परेशान हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं कि ये ठीक हो जाए, है ना। कुछ ऐसी सी यहाँ पे चीज़ है। तो भाई अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि आप स्ट्रांग होंगे तभी आप दूसरों को स्ट्रेंथ दे पाओगे, तभी आप दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे। तो यहाँ से मैं लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, एडवाइस कार्ड, ऑप्शन 2। प्राणायाम, और ये कार्ड उसी चीज की बात कर रहा है कि अपने आप को और स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को और एनर्जाइज करो। तो इसके लिए योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, मंत्र चैंटिंग। मुझे एक और कार्ड लेने का मन कर रहा है, पित्ता। कुछ लोगों की बॉडी में पित्ता दोष हो सकता है, लाइक हीट ज़्यादा हो सकती है आपकी बॉडी में, तो थोड़ा सा उसको नॉर्मल करने की कोशिश करो। या फिर से अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो उसको अपनी किसी क्रिएटिव चीज़ में इन्वॉल्व करके इन्वेस्ट करो। बेसिकली ये मैं आपसे कहूँगी। फॉर एग्जांपल, हीट ज़्यादा होती है तो इंसान को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। तो आपको गुस्सा अगर आए तो आपको गुस्सा नहीं करना है, अपने उस गुस्से को निकालो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आप ड्राइंग करने लग जाओ। आपको डांस अच्छा लगता है, आप डांस करने लग जाओ। लाइक उस तरीके से उस एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करो। बेसिकली ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और ऑलरेडी आप लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है, ये मैं देख रही हूँ, लेकिन खुद को और ज़्यादा एनर्जाइज करने की ज़रूरत है इन ए पॉजिटिव वे। अभी आपके पास एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी को डायरेक्शन नहीं मिली है। यानी कि जैसे कि समझो, कैसे बताऊं। जैसे कि एक कोई पर्सन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे नहीं पता कि अपने उस पावर को, उसको यूज़ किस तरीके से करना है, तो वो वेस्ट है ना। तो वैसे ही आपके पास एनर्जी तो है, लेकिन प्राणा के साथ आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो एनर्जी है, आपके पास जो पावर्स हैं, जैसे साइकिक पावर हो गया, हीलिंग पावर हो गया, कुछ भी, आपको उसको यूज किस तरीके से करना है। ओके,
सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कैमर से सावधान रहें, जो भी लोग आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई करते हैं उनसे सावधान रहें। मेरे को जब भी दिखते हैं ऐसे लोग मैं डिलीट कर देती हूँ, मैंने उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन वो न्यू आईडीज से आते रहते हैं। सो आपको खुद सतर्क, बेसिकली सतर्क आपको रहने की ज़रूरत है, सावधान आप लोगों को रहने की ज़रूरत है और अपना अपना ख्याल रखिए। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।